हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्टडी पॉइंट हनुमानगढ़ी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बायोलॉजी का पहला चैप्टर 12th क्लास का पढ़ने जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। ठीक है, हम इसमें सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करें। लाइफ स्पैन मतलब कि जीवन अवधि। जीवन अवधि होती है किसी जीव की जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है। किसी जीव की जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय जीवन अवधि कहलाती है। ठीक है, और ये जीवन अवधि उसके साइज पर डिपेंड नहीं करती है। मतलब कि किसी जीव का आकार क्या है, मतलब कोई छोटा है, बड़ा है, कोई भी हो सकता है उसका आकार, उसकी जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर नहीं करती है। जैसे एलिफेंट है, उसका साइज कितना बड़ा है, और एक पैरोट है, उसका साइज कितना छोटा है। इन दोनों की जीवन अवधि में कितना अंतर है। क्रो और पैरोट एक समान है, लेकिन इनकी जीवन अवधि में बहुत अंतर है। इसकी 15 साल है और इसकी 140 ईयर है। ठीक है, रोज 157, डॉग है जो 20 to 30 ईयर है, हॉर्स 62 और काऊ 15 to 25 ईयर है। ठीक है, जो जीवन अवधि है वो आकार पर निर्भर नहीं करती है। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती है, मतलब वो अमर ही रहते हैं। कुछ एक कोशिकीय जीव ऐसे होते हैं। फिर हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये एक ऐसा जीव वैज्ञानिक प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत किसी जीव के द्वारा, कोई बड़े जीव हैं उनके द्वारा छोटे स्तंतियों को जन्म दिया जाता है, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और हम आगे रिप्रोडक्शन के टाइप्स की बात करते हैं तो हाँ, एक चीज़ हो रहेगी। रिप्रोडक्शन क्या करता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर आनुवांशिकी करैक्टर्स को बढ़ाता है, मतलब निरंतरता उनमें बनाए रखता है, कंटिन्यूटी रहती है। और हम इसकी टाइप्स की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पेरेंटल सेल होती है। ठीक है, जो नई संतति का निर्माण करती है। इसमें मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अकेला है और वो अपने भागों को बांटकर नई ऑफस्प्रिंग को बनाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें उत्पन्न ऑर्गेनिज्म क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली समान एक जैसा ही दिखता है, तो इसके लिए हम क्लोन शब्द का उपयोग करते हैं। आकार की और आनुवंशिक रूप से समान जीव क्लोन कहलाता है। ठीक है, अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स की बात करते हैं तो इसमें पहला फिजन, विभाजन। ठीक है, इसके में कोई भी एक सेल है या फिर कोई ऑर्गेनिज्म है वो दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होता है, तो उसे कहते हैं विभाजन द्वारा जनन। और ये 2-3 प्रकार का होता है, जिसमें हम पहले पढ़े बाइनरी फिजन, मतलब द्विवीय विभाजन। इसमें कहने का मतलब ये है कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है और वो दो भागों में विभाजित हो रहा है, तो बाइनरी फिजन। इसके अंदर क्या होता है कि पहले कैरियोकाइनेसिस होता है और फिर साइटोकाइनेसिस होता है। कहने का मतलब है जब कोशिका विभाजित हो रही होती है या फिर कोई ऑर्गेनिज्म विभाजित हो रहा है, उसके अंदर सेल है, उसके अंदर पहले केंद्रक का विभाजन होगा। ठीक है, और फिर उसके अंदर साइटोप्लाज्म का विभाजन होगा। कैरियो का मतलब होता है केंद्रक। ठीक है, और साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका द्रव्य का विभाजन। ये हो गया केंद्रक विभाजन और ये हो गया कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक, इसका एग्जांपल है अमीबा। अब हम सेकेंड टाइप की बात करते हैं, मल्टीपल फिजन, मतलब कि बहु विभाजन। इसके अंदर क्या है कि कोई भी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है वो दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक, उसको कहते हैं बहु विभाजन। अब हम बात करते हैं विखंडन की। विखंडन क्या होता है? कोई भी पादप शरीर या कोई जीव, उसका कोई छोटा सा पार्ट टूट करके पड़ जाता है या गिर जाता है। ठीक, और उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, उसे कहते हैं विखंडन, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, एग्जांपल है इसका हाइड्रा। अब आपकी बात करते हैं मुकुलन की, बड़ी। ये हिस्ट, ये पेरेंटल सेल, जनक कोशिका, इसके अंदर ये केंद्रक और ये रिक्तिका इसकी। ठीक, अब केंद्रक के अंदर विभाजन हो रहा है और एक बड का निर्माण हो गया। ठीक, और ये बड अलग हो गई पेरेंटल सेल से
तो इसे कहते हैं मुकुलम बडिंग। इसके अंदर जो विभाजन होता है, डिवीजन, समसूत्री माइटोसिस होता है। अगर कोई कोशिका का उदाहरण ले तो वह ईस्ट है, और कोई पूरी बॉडी का उदाहरण ले तो वह हाइड्रा। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम शुरू रखेंगे अगले लेक्चर से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।